पाकिस्तानी सेना ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सीमा में की घुसपैठ की कोशिश। मुठभेड़ में 2 सैनिक हुए शहीद। सामने आया पाकिस्तान का नापाक चेहरा। गला रेत कर एक सैनिक का सिर ले गए साथ। जम्मू में हुए एक हमले में पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया और गश्त लगा रहे सेना के एक गश्ती दल पर हमला कर दिया और कथित रूप से 2 सैनिकों की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटकर हुए इस हमले में पाकिस्तानी सैनिक करीब 100 मीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए और गश्ती दल पर हमला कर दिया। उन्होंने 2 लांस नायकों हेमराज और सुधाकर सिंह की हत्या करने के अलावा 2 अन्य सैनिकों को घायल कर दिया। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस क्रूर हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने कथित रूप से 2 सैनिकों के सिर काट दिए और उनमें से एक का सिर अपने साथ लेकर चले गए। इस बीच सेना ने भारतीय सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन इस रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं की कि उनके सिर काट दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के सैनिकों ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में भारतीय सीमा में प्रवेश किया और हमला कर दिया। सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान ने एक बयान जारी कर इस हमले को लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघनों और पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित घुसपैठ के प्रयासों में महत्वपूर्ण इजाफा करार दिया है। सेना ने कहा 8 जनवरी को उनके नियमित सैनिकों के एक समूह ने मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा को पार कर घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी सैनिक जंगल इलाके में कोहरे और धुंध का फायदा उठाते हुए हमारे पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे कि तभी एक सतर्क गश्ती दल ने उन्हें देख लिया और घुसपैठों के साथ भिड़ गए। इस मुठभेड़ में 2 सैनिकों लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। बयान में कहा गया कि पाक सेना की ओर से ये एक और गंभीर उकसावा है और आधिकारिक चैनल से इस मामले को सख्ती पूर्वक उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत ने पाकिस्तान की अमन की तमाम कोशिशों की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ एक सवाल फिर उठता है कि आखिर कौन है वो जो दोनों मुल्कों के बीच अमन नहीं चाहता, वहाँ की सेना या फिर वहाँ की हुकूमत। बहरहाल एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खुल गई है और सामने आया है उनका असली चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।